अभी हम करेंगे कौन से, वाइल लूप। सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने दो फॉर के दो लूप कर लिए थे, एक रेंज वाले और एक इन वाला। अब हम वाइल पे आ रहे हैं, कोई मुझे डिफरेंस बताएगा वाइल और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है? कोई ऐसा है जो बताएगा? जी बताओ। सही है। वो तो फॉर लूप भी जब तक कंडीशन ट्रू होगी चलेगा, कंडीशन जब फॉल्स होती है रुक नहीं जाता। मतलब आप समझा, जो आपको पता है वो आप समझा नहीं पा रहे। तो वाइल लूप में ये होगा कि कंडीशन हमें लास्ट में देनी पड़ेगी, और इसमें वाइल लूप में ये होगा कि एक बात तो लाजमी बोलनी। थोड़ा सा हाँ, मतलब सारी चीजों मिक्स कर रहे हो आप। देखो होता क्या है, बताओ। अच्छा आप बताओ आप। सही है, सब लोग आप लोग बता रहे हो, मैं बताता हूँ। देखो वाइल लूप में हमारे पास क्या होता है, हमें हमें मतलब जब रेंज स्पेसिफिक हमें पता नहीं होती ना कि कब तक चलेगा। फॉर लूप में जैसे हम लिस्ट में चला रहे हैं इनका ऑपरेटर, तो लिस्ट का हमें पता है लिस्ट की जो भी लेंथ होगी उसी में चलेगा। रेंज वाला चला रहे हैं तो एक रेंज बता दी कि लिस्ट की लेंथ तक चलेगा, कहाँ तक चले। वाइल लूप हमारा किस लिए होता है, जब हमें रेंज नहीं पता हो ना कि ये हमारा कब तक चलेगा, कितनी बार तक चलेगा, तो हम क्या यूज करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं। अच्छा ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इसको हम उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेंज भी दे सकते हैं कि यहाँ तक चले। बट इसका काम क्या होता है कि अगर हमें स्पेसिफिक रेंज नहीं पता तो हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लॉग इन साइन, मैंने सवाल दिया था जो कि हमारा इसी से रिलेटेड था, वाइल लूप से रिलेटेड। मैंने पूछा होगा कि यूजर आए और वो लॉग इन हो, फेल हो जाए तो वो दोबारा से पूछे, ऐसा दिया था ना मैंने असाइनमेंट में सवाल। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अभी तक हमने जो इफ एल से यूजर नेम वाला और ये सारी चीजें बनाई थी, तो उसमें हमने क्या किया था, एक इफ एल्स का नॉर्मल प्रोग्राम बना लिया था। ईमेल आ रही थी, पासवर्ड आ रहा था, सही होता था तो वो बता देता था लॉग इन सक्सेसफुल, गलत होता था तो बोल देता था लॉग इन फेल्ड। लेकिन उसके आगे की कोई कहानी नहीं होती थी कि अगर लॉग इन फेल हो रहा है तो वो दोबारा पूछे, या लॉग इन अपना क्या कहते हैं सक्सेसफुल होता है तो हम क्या मतलब सिर्फ आउटपुट दिखाना है या कुछ और भी चीजें करनी है। ठीक है, तो अभी मैंने सवाल ये दिया था कि लॉगिन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाए जैसा हमारा नॉर्मल इफ एल्स में हो जाता है। लेकिन उसके अलावा मैंने उसमें ये लिखा था कि अगर लॉगिन फेल होता है ना तो वो यूजर से दोबारा मतलब प्रोग्राम दोबारा रन ना करना पड़े, वो दोबारा ईमेल पासवर्ड पूछे, तो इनपुट लेना भी हमें आता है। लेकिन हमने एक वाइल लूप कवर नहीं किया था तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी। सही है, मैं पहले वाइल लूप का थोड़ा सा सिंटेक्स बता दूं, ये बता दूं चलता कैसा है, फिर हम इसको इसी असाइनमेंट से रिलेटेड वाली एग्जाम्पल में देखेंगे काम किस तरह कर रहा है। सही है, तो मैं आया, वाइल का सिंटेक्स ये रहा। ऐसे ही फॉर का सिंटेक्स भी था, उसमें हमारे पास राउंड ब्रैकेट आते थे, फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आते थे। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आती थी, कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट। वहां पे फॉर लूप में हमारे पास जो कंडीशन आती थी वो तीन तरीके से हम उसको बताते थे, स्टार्ट कहाँ से होगी, जाएगी कहाँ तक, कैसे कैसे जाएगी। यहाँ पे हमें सिंपल इफ एल्स की तरह जो एक कंडीशन होती है वो बतानी है, बस दैट्स इट, उसके आगे कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, अब मैं इधर आया, मैंने एक वेरिएबल बना लिया ए बी सी, इंटीजर ए बी सी, मैंने इसे दे दिया 0, और मैंने बोला कब तक चले, जब तक ए बी सी क्या हो, लेस देन 5 हो। और यहाँ पे आगे मैं प्रिंट क्या कर दूं, ए बी सी कर देता हूँ। तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। अच्छा हाँ बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, एक मिनट, इसका आउटपुट 5 तक आएगा, 4 तक आएगा। एक मिनट जिन्हें पता है वो चुप रहे। इसका आउटपुट 4 तक आएगा या 5 तक आएगा? कौन कौन कहता है इसका आउटपुट 0 से 4 तक आएगा? अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं। और कौन कौन कहता है इसका आउटपुट 0 से 5 तक आएगा? उसूलन कहां तक आना चाहिए, 4 तक। अच्छा, आप पीछे बोल रहे हैं, सिर्फ 4 वाले कितने लोग हैं वो हाथ खड़ा कर लें जरा। यहाँ के तकरीबन सारे हैं, वहां से कुछ हैं और यहाँ से, बाकी को क्या नहीं आता? अच्छा एक मिनट, कोई एक भी बता दे मुझे, जो फॉर वाले हाथ उठाए थे वो समझाएं जरा इन्हें क्यों आएगा, ये जिन्हें नहीं पता।
इक्वल टू नहीं लगा हुआ इसलिए हमारा 4 तक चलेगा। सही है। और दूसरा रीजन भी दो, कोई और इनका साथ देगा? अच्छा, ये बताओ कि कैसे चलेगा, 0 1 2 3 ऐसे? 0 फिर 1। अच्छा मुझे, हाँ, इंक्रीमेंट हुआ हुआ नहीं है तो कैसे कह सकते हैं हम कि कहाँ तक चलेगा? 4 तक चलेगा। 0 1 2 3 4 सब बता रहे हैं, इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ हुआ। सही है, तो इसलिए देखो चीजों को। अब ये जो प्रोग्राम है मेरा, मैंने इंटीजर बता दिया ABC 5, ये कंडीशन क्या हुई? ट्रू हो गई। ये प्रोग्राम चल गया। अब ये वापसी वाइल पे आया, ABC अभी भी क्या है? 0 ही है। ABC का भी चेंज हो रहा है, तो ये ताहयात जब तक लैपटॉप को कुछ नहीं होता ये चलता रहेगा। इसको चला के दिखा दूं एक बार? हाँ, चला के दिखा दूं? चला के दिखा देते हैं। एक काम करता हूँ, उसको डार्ट रन से चलाते हैं, अदरवाइज वो फिर उसको टास्क मैनेजर से जाके बंद करना पड़ेगा अगर डिबग में चला दिया। सही है, तो मैं डार्ट रन, और फाइल का नाम है हमारा नेस्टेड लूप डॉट डार्ट। ये देख रहे हो, 0 चले जा रहे हैं। ये कितने सारे हो गए, और ये चलते रहेगा अब कब तक? ताहयात, जब तक लैपटॉप को कुछ, अच्छा वो पूरा इसी तरह पढ़ भी रहे, ताहयात चलता रहे जब तक लैपटॉप को कुछ ना हो। तो ये चल रहा है। अब इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल C करना पड़ेगा। अब ये प्रोग्राम रुका है, वरना ये जिंदगी भर चलता रहेगा। सही है। अब क्यों चलता रहेगा? क्योंकि कंडीशन हमेशा के लिए क्या हो गई? ट्रू हो गई। वो 0 ही, और वो 0 आगे बार बार कंडीशन चेक कर रहा है और वो चले जा रहे हैं। अब इसकी कंडीशन रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर आके हम लोग वाइल लूप में क्या करते हैं, अपना जो भी स्टेटमेंट लॉजिक वगैरह है सारी चीजें लिखती है। इन दी एंड जब स्टेटमेंट खत्म हो जाते हैं तो वहां पे हम, या हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, लाजमी नहीं हम एंड में चेंज करें। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा ABC था ना, इसको अपडेट कर दूंगा ++, इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 से लेके 4 तक आएगा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ ना, आया डिबग में, देख रहे हो 0 से लेके कहाँ तक आया? 4 तक। पहले इसकी वैल्यू क्या थी? 0। इधर आया, कंडीशन क्या हुई? ट्रू। ABC प्रिंट हो गया, फिर ABC क्या हुआ? 1 हो गया। वाइल में आया दोबारा, ABC क्या था? 1 था। इसने चेक किया, कंडीशन ट्रू। इस तरह चलता रहेगा। जब ABC 5 हो जाएगा, कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। लूप क्या होगा? रुक जाएगा। ये क्लियर है सबको? अच्छा, ये हमारा सिंपल एक तरीके से वाइल लूप काम कर रहा है, जैसे हमारा फॉर लूप करता था। लेकिन अब इसमें आप लोग ने ये नहीं बोला कि सर रेंज तो हमने बताई है। रेंज तो मैंने बता दी 5, और वो वहीं तक चला है। तो हमारा इसका काम ये वाला नहीं होता, ये समझाने के लिए किया है। इसका काम उसी टाइप का होता है जो अभी हम लॉग इन की टाइप की कंडीशन, या प्ले गेम करो, गेम खेल लिया उसके बाद पूछा दोबारा खेलना चाहते हैं तो हाँ करें, दोबारा प्रोग्राम चल जाएगा, नहीं चाहते तो आप मना कर दो। तो इस टाइप की चीजें होंगी। ठीक है, अभी हम किस में आते हैं? अभी हम उस टाइप की जो रियल प्रॉब्लम होती है ना, उसको सॉल्व करते हैं वाइल लूप से। कौन सी? यूजर नेम और पासवर्ड वाली को हम चेक करते हैं कि वो किस तरीके से होगी। मैं इधर आया और मैंने क्या किया, हम लोग सिंपल जो प्रोग्राम होता था ईमेल पासवर्ड का, हम ईमेल बनाते थे और पासवर्ड बनाते थे। अभी तक इनपुट किसने लिया है? सबने इनपुट लेके चेक कर लिया है काम किस तरह करता है? या अभी भी कोई ऐसे मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने इनपुट लेना गवारा नहीं समझा? ये बंदा मेरी बहुत हेल्प कर रहा है, उर्दू बड़ी अच्छी है तुम्हारी। हाँ, तो इनपुट किसने लिया है अभी तक? माशाल्लाह, सही है। बाकी ने गवारा नहीं समझा। अच्छा भाई, हम इनपुट लेना देख लेते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट होता क्या है, ये भी मुझे उम्मीद है पूरी काफियों को नहीं पता होगा, कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने गवारा ही नहीं समझा उस चीज को करना। ठीक है, अभी मैं अगर इधर आऊं, मैं बनाऊं स्ट्रिंग। अब ये देखो, पहली क्लास की चीजें मैं, जो मतलब इस टाइप की बच्चों वाली चीजें होती हैं, अब तो प्रोग्रामर्स हो गए सब, लेकिन मैं बच्चों वाली चीजें अभी भी करवा रहा हूँ। यहाँ पे आया, मैंने इसको क्या किया, ABC दे दिया। सही है, ये मैंने इसको क्या दिया, हार्ड कोडेड वैल्यू, मतलब एक फिक्स वैल्यू दे दी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। जब भी प्रोग्राम चलेगा ईमेल में हमेशा क्या हो रहा होगा? ABC। मैं चाह रहा हूँ मैं जब प्रोग्राम चलाऊं ना, तो जैसे हम फेसबुक पे जाते हैं, ईमेल की फील्ड होती है,
उधर ईमेल लिखते हैं, फिर पासवर्ड लिखते हैं, तो हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है। मैं चाहूँ ये प्रोग्राम चला दूं और फिर उसको मैं वैल्यू प्रोवाइड करूं, मैं पहले से नहीं बता दूं कि इसको ईमेल मिलेगी या पासवर्ड। ये ना हो मैं facebook.com खोलूं और उसको पहले से ईमेल पासवर्ड, वो चेहरा देख ले, हाँ भाई बिलाल खुल रहा है, उसको पहले से बिलाल की ईमेल और बिलाल का पासवर्ड फिक्स हो गया और डायरेक्ट लॉगिन के अंदर ले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। फेसबुक खोलते हैं मतलब फेसबुक रन हो गई एक तरीके से, फिर ईमेल पासवर्ड आता है, फिर हम लिखते हैं। तो हम ऐसा ही काम करने जा रहे हैं कि भाई हम रन करने के बाद ना उसको लिखें, कोई सी भी ईमेल हो सकती है। हम ये ना बोलें पहले से ये रखी हुई है यही उठा लो, तो हमेशा उसी ईमेल के लिए चलेगी। तो इनपुट क्या होगा कि मैं रन करने के बाद उसको यहाँ पे चीज असाइन करूं। ठीक है, मैं इधर आया, मैंने बनाया एक, मैं ले लेता हूं var num1 इक्वल टू std in डॉट। अच्छा, इसको इंपोर्ट करना होता है। अगर मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने हटा दिया, मैं लिखूंगा std in। अच्छा, ये वापसी इंपोर्ट हो गया, रुको मैं खुद ही पूरा लिख देता हूँ। डॉट किया ना, ये इस पे देख रहे हो एरर दे रहा है, तो इसके लिए मुझे इंपोर्ट क्या करनी होती है, डार्ट आईओ इंपोर्ट करना होता है। तो ये अब इसको पता चल जाएगा। ठीक है, ये डार्ट आईओ पैकेज से मतलब लाइब्रेरी से आता है। फिर मैं करूंगा रीड लाइन सिंक। अब ये लाइन क्या काम करेगी, जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा ना तो इसमें वैल्यू आएगी। मैं इधर आया, मैंने किया प्रिंट num1। अब देखो मैं इसको, अच्छा इसमें आप लोग ना रन और डिबग नहीं करना, इसमें वो थोड़ी सी कॉन्फिग्स वगैरह जेसन की फाइल सेट करनी होती है। इसका आगे हमारे पास यूजेस नहीं होगा, क्योंकि जब हम फ्लटर पे आएंगे ईमेल पासवर्ड की वो फील्ड्स ही होंगी। इसको अभी जो जस्ट समझने की हद तक कर रहे हैं, सही है। तो इसको रन डिबग नहीं करना, इसको क्या करना, टर्मिनल में ही रन करना। क्योंकि रन और डिबग करोगे ना तो उसके बाद सीन ये होगा कि आपके पास एरर दे रहा होगा वो, उसमें हमें जेसन की एक कॉन्फिग फाइल सेट करनी होती है, फिर वो आधे बच्चे करेंगे आधे नहीं करेंगे। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, डार्ट रन, और फाइल का नाम क्या है, तो इसको मैंने चला दिया। अब देख लो इसने मुझे अभी आउटपुट नहीं दिया, ये यहाँ पे आगे एक तरीके से ब्लिंक कर रहा है, मतलब रुका हुआ है कि मेरा वेट कर रहा है। अब मैं इसको कोई नंबर देता हूँ, मैंने 43 दिया और मैंने क्या कर दिया, इंटर, तो इसने देखा 43 प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये भी समझ नहीं आया होगा, इसको खूबसूरती के साथ जरा प्रिंट करते हैं। नंबर, अब ये लाइन समझ आ गई, ये लाइन प्रिंट होगी, और इसमें हम किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, num1 की। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, इसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने इसको दे दिया 22। तो देख लो वेरिएबल में क्या आया, 22, जो मैंने रन करने के बाद प्रोवाइड किया। अब मैंने इसको ये नहीं किया कि मैं इसको यहाँ पे आके डायरेक्ट 22 दे रहा हूँ, ये नहीं किया मैंने क्या करा, मैंने कहा जब मैं प्रोग्राम रन करूँ ना उसके बाद वो वैल्यू लेगा। तो मैंने प्रोग्राम रन किया, मैंने इसको दिया 11, मैंने प्रोग्राम रन किया, तो देखो मैं जो भी वैल्यू दे रहा हूँ वो मेरी उस वेरिएबल में आ जा रही है। ये सबको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक और काम कर देते हैं, इसको मैंने लिया, मैंने बना लिया num2, और यहाँ पे आके प्लस कर दिया num2। बल्कि एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं आया, इसको मैंने करा स्ट्रिंग, वो वाली चीज बता दूं ना पहले। ये देख रहे हो मैंने वार्ड लगाया हुआ था, तो वो क्या कर रहा था, चुपचाप चल रहा था। मैंने स्ट्रिंग लगाया तो ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। अब वार क्या बोलता है, कोई सी भी डेटा टाइप को एक्सेस कर लो, लेकिन अगर मैं इसको देखूं ना, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग के साथ क्या है, क्वेश्चन मार्क, और ये मेरा स्ट्रिंग क्या है, ये तो चुपचाप सिंपल सादा कुछ भी क्या है, स्ट्रिंग है, ऐसा ही है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा साथ में, लेकिन ये स्ट्रिंग है क्वेश्चन मार्क के साथ। अब ये क्या चीज है, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, ये है नल सेफ्टी वगैरह सारी चीजें, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे चल के हो सकता है क्लासेस वगैरह फंक्शंस में जब आएंगे ना, जब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी बस मुझे ये करना है कि इसको चुप कराने के लिए ना, इस एरर को मुझे एक्सक्लेमेनेशन मार्क लगाना है उस रीड लाइन सिंक के ब्रैकेट्स के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, एरर चुप हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये तो मेरा काम हो गया, तो मैं इधर आया, मैं इसको अभी वारी लिख देता हूँ, एरर चुप हो गया। ठीक है, मैं इधर आया, मैंने क्या किया, प्रिंट num1 प्लस num2। मैंने इसे रन किया, पहला नंबर इसने मांगा, 2 इनपुट लिए थे ना, तो 2 बार इनपुट देना पड़ेगा, एक में 2 दिया, एंटर किया, दोबारा मांगा
3 दिया, आंसर क्या आ रहा है? मतलब कुछ समझ आया? ये क्या चीज है? स्ट्रिंग है। ये जो इनपुट बाय मतलब वैल्यू ले रहा है, ये क्या वैल्यू ले रहा है? स्ट्रिंग ले रहा है। सही है। तो मुझे ये तो समझ आ गया, जब मैं इनपुट से कोई वैल्यू ले रहा हूँ उसको स्ट्रिंग ले रहा हूँ, अगर मैं उसे चाह रहा हूँ एज अ इंटीजर लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को एंड में पार्स करना पड़ेगा, एंड डॉट पार्स, और इधर भी आके और वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। सही है, एंड डॉट पार्स। क्लियर है? अब मैं इधर आऊंगा, अब मैं इसको देखो, अब मैं यहाँ पे इसको इंटीजर दूंगा ना तो इंटीजर ले लेगा, लेकिन स्ट्रिंग, क्योंकि ये क्या है, अब ये इंटीजर बन चुका है। सही है। और अपना ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं अगर इसको रन करूं, 2 दिया और 3 दिया, आंसर क्या आ रहा है? 5, क्योंकि अब मैंने उसको बता दिया इनपुट लेने से पहले ही कि भाई ये जो चीज आएगी ना इसको कन्वर्ट इसमें कर देना, इंटीजर में कर देना। सही है। और अगर मैं यहाँ पे आके ये करूं, उसको मैंने डीजी दे दिया, डीजी क्या था? स्ट्रिंग था, और मैंने उसको फिक्स भी किया हुआ है कि इंटीजर लेगा, तो वो जाहिर सी बात है कोड फट जाएगा। ये चीजें क्लियर हैं? अब अब हम चलते हैं कहाँ पे? वाइल लूप वाले प्रोग्राम में। अब अगर मैं इसको कर दूं ईमेल और इसको कर दूं पासवर्ड, तो ये अब मेरा जब प्रोग्राम रन करूंगा, जब मैं इसको ईमेल पासवर्ड असाइन करूंगा एंड देन उसकी बेसिस पे चीजें रन हो रही होंगी। मैं इधर आया, मैं भी सिंपल प्रोग्राम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी इफ एल्स यूज नहीं, ओ वाइल लूप यूज नहीं कर रहा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले मैं इसको सिंपल रन करके दिखा रहा हूँ जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर उसी चीज को हम वाइल लूप में करेंगे ना तो आसानी से क्या होगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। मैं इधर आया, मैंने लगाई इफ एल्स। सही है। मैं बोलता हूँ ईमेल मेरी अगर इक्वल है, सही है। अब ये ईमेल जो है, ये कौन सी ईमेल है जो मैं रन करने के बाद दूंगा? अब यहाँ पे मैं कौन सी ईमेल चेक करूंगा? जो कि मैं सपोज कर रहा हूँ मेरी डेटाबेस में स्टोर है। मैंने कहा सपोज करो डेटाबेस में मेरे पास क्या है? एडमिन ईमेल स्टोर है। एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, और क्योंकि दोनों चीजों को क्या करना है, पासवर्ड मेरा इक्वल इक्वल हो। मैंने सपोज किया मेरा डेटाबेस में पासवर्ड है 12345, तो ये रन प्रिंट कर दे ठीक है। एल्स में आगे क्या प्रिंट कर दे? और अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो मेरा क्या होगा आउटपुट? मैंने ईमेल दी पहले, खराब सी ईमेल दे दी, पासवर्ड मैंने क्या दे दिया? सही। लॉगिन क्या हो गया? फेल हो गया। मैं यहाँ पे आया, मैंने ईमेल दे दी सही, पासवर्ड भी क्या दे दिया? ठीक। लॉगिन क्या हो गया? सक्सेसफुल। अच्छा, अब ये बात सुनना, पान आ गया। अच्छा, अच्छा जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो समझेंगे वाकई कुछ वो होगा, बिजली बिजली। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ जब लॉगिन सक्सेसफुल हो ना, तो अभी जैसे प्रोग्राम रुक रहा है ऐसे ही रुके, उसके बाद कोई अलग से चीज ना हो। लेकिन अगर लॉगिन फेल हो जाए तो वो दोबारा से ईमेल पासवर्ड पूछे, कि वो बोले ट्राई अगेन, दोबारा से पूछे, क्योंकि उसूलन यही होना चाहिए। फेल हो गया, अब क्या बोलेगा? अगर जाओ पहली बार गलत कर दिया भाई, ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा अच्छा भाई दोबारा ट्राई कर लो। तो अब मुझे प्रोग्राम ऐसा करना है, कैसा? यहाँ पे मैं आऊंगा, ईमेल पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड मैंने इनपुट ले लिया, इस लॉजिक को अभी मैं हटा देता हूँ। मैं लगाता हूँ एक वाइल लूप। सही है। मैं बोलूँ वाइल लूप मेरा कब चलेगा? मैंने अभी वाइल लूप में कंडीशन भी डाल दी। अब मुझे ये बताना है वाइल लूप कब चलेगा और कब नहीं चलेगा। वाइल लूप जब भी चलेगा मेरा ये वाला काम हो रहा होगा, अभी देखा जाए ऐसा ही है। मुझे कुछ ऐसा भी करना होगा कि जब इफ चल जाए तो मैं वाइल लूप को रोकना है, तो ये काम भी मैंने करना होगा। अब ना इसके सिंटेक्स को देख के नहीं समझ चीजें सोचना। सिंटेक्स को देख के चीजें सोचोगे हमेशा क्या लगेंगी? मुश्किल। उसको समझो ही ऐसे कि एक सिनेरियो है
एक गली ये जा रही है, एक गली ये जा रही है, यहाँ से जाऊं गेट बंद मिलना चाहिए, वहां से जाऊं गेट को कुछ ये करने, समझ लो, थोड़ा रियल होके एग्जाम्पल को सोचना प्रोग्रामिंग से हटके। तो वाइल लूप मुझे पता है कंडीशन ट्रू होने पे चलता है, ठीक है, तो मैं वाइल लूप को कोई ऐसी कंडीशन देनी पड़ेगी जो ट्रू हो जाए। इफ अगर चल जाएगा तो कोई कंडीशन इस तरह करनी होगी कि वाइल लूप रुक जाए, ऐसा ही है ना। एल्स में क्या करना होगा, वाइल लूप चलते रहे, तो अगर हम छेड़ी भी ना तो वो चलते जाएगा, मतलब काफी सारी चीजें हो सकती हैं। अभी मैं वाइल लूप को चलाने के लिए मैंने एक बोल बना लिया, इस लॉगिन। अभी बंदा लॉगिन हुआ है, नहीं हुआ, मैंने क्या कर दिया, फॉल्स। अच्छा ये मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, कुछ भी लेके बना सकते हो, कंडीशन ट्रू फॉल्स करनी है ना, एबीसी वेरिएबल बना लो कुछ भी, लेकिन पढ़ने से समझ आए ताकि चीजें क्लियर हो। मैंने क्या बनाया, इस लॉगिन, मैंने लगा दिया इस लॉगिन इक्वल इक्वल टू, अगर फॉल्स है तो ये वाइल लूप चले, अगर ये ट्रू होगा तो ये वाइल लूप चलेगा, ये वाइल लूप चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। अच्छा भाई जवाब सारे दो, क्योंकि अगर जवाब सारे नहीं दे रहे इसका मतलब एक समझ नहीं आ रहा, और समझ नहीं आ रहा कोई इसमें भाई गलत बात नहीं है, पहली बार वाइल लूप पढ़ लें, सही है, उस पर पूरी एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो जिसे समझ नहीं आ रहा आगे से हाथ खड़ा करके बोल दो, या अगर मैं पूछ रहा हूं तो फिर जवाब दो, ताकि मुझे पता चले सबको समझ आ रहा है। वरना फिर इस घबरा घबरी में नहीं बैठना कि यार मैं चुपचाप बैठा हूँ पता नहीं क्या होगा। क्लास में आए हो, समझ नहीं आना, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहां तक पहले बताओ सबके समझ आ रहा है। ये बताओ अगर मैंने इस लॉगिन को ट्रू किया, ये वाइल लूप चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, खबर किसी से उठा के पूछ लो। कोई आप खड़े हुए लास्ट में, ग्लासेस नहीं, बिल्कुल राइट हैंड पे, हाँ जो पीछे मुड़ ले, हाँ क्यों नहीं चलेगा ये वाइल लूप, और वाइल अपना उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो इसलिए ये नहीं चलेगा। ये चलेगा कब, क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं कर दूं फॉल्स, तो ये अब चल जाएगा, ये क्लियर है। अब मैं ऐसे ही उठा के पूछूंगा, सही है, ये वाइल लूप मेरा चल गया। अब मैं चाह रहा हूं वाइल लूप रुके कब, जब मेरी मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए। तो अभी मुझे क्या करना होगा, अच्छा एक मिनट, अब ये मैंने कर दिया, ये मेरा एक प्रोग्राम बन गया। अभी सोचो कि मेरी कंडीशन वाइल लूप सक्सेसफुल होता है, ओ हाँ मतलब इफ चल जाता है, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये अभी प्रोग्राम रुकेगा क्या, या ये चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि ईमेल पासवर्ड की ऊपर वैल्यू यहाँ पे जो हमने इसको दे दी रन करने के बाद, ये हमेशा के लिए इसमें क्या हो गई, सेव हो गई। अब ये ऊपर यहाँ नहीं जा रहा, वाइल लूप ऊपर आएगा तो कहां से आएगा, यहाँ से चलेगा। कंडीशन ट्रू होगी दोबारा यहाँ से चलेगा, कंडीशन ट्रू होगी दोबारा यहाँ से चलेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर तो वो वैल्यू क्या हो गई, सेव हो गई। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये वाइल लूप को क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा, इस लॉगिन ट्रू कर दूंगा। अब होगा क्या, जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा, इस लॉगिन की वैल्यू क्या होगी, ट्रू, ये ऊपर गया, अब इधर क्या आ रहा है, ट्रू, ट्रू इक्वल है फॉल्स के, ऐसा है नहीं है, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये सब क्लियर है सबको, किस किस की ये चीज क्लियर नहीं है, हाथ उठा ले, एक दो, आप लोग के बराबर में जो बंदे बैठे हैं उनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है। अच्छा जिन जिन के क्लियर नहीं है वो खड़े हो, कोई बुरी बात नहीं है भाई, खड़े हो जाओ, मसला नहीं है, जिसके भी क्लियर नहीं है, ताकि मुझे पता चले ना। देखो भाई इसमें कोई वो नहीं है, अगर मुझे पता नहीं चलेगा मैं पेस में निकल जाऊंगा, बाद में बोलोगे समझ ही नहीं आया। तो जिसके क्लियर नहीं है वो खड़ा हो सकता है, बाकी सबके क्लियर है, ठीक है। अच्छा भाई बाकी जिनके क्लियर है उनसे फिर मैं दूसरे सवाल कर लूं पहले, इनमें से किसी एक से ये पूछना। आप लोग खड़े रहो, आप लोग की सजा नहीं है ये, आप लोग को मैं देखना चाह रहा हूँ ये खड़े में, ताकि किसी और से पूछना है। अभी ये बताओ, अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, किसी एक को भी खड़ा करना है। अभी मैंने ये जो खड़े हुए इनके अलावा, अभी अगर मैं इस पे ईमेल पासवर्ड गलत दूंगा तो मेरा चलेगा एल्स, ऐसा ही है। अब ये बताओ एल्स हमेशा चलते रहेगा या एल्स मुझसे दोबारा ईमेल पासवर्ड पूछेगा,
पहली तो ये चीज, किसी एक से ये पूछ लो जरा। आप हाँ, नहीं आप नहीं, पीछे ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सही है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम चला, कोई किसी से बात नहीं करेगा, अगर मैंने प्रोग्राम चलाया सही है और ईमेल पासवर्ड मैंने सही डाल दिया तो लूप रुक जाएगा क्योंकि मैंने कंडीशन दे दी। अगर मैंने इसको गलत ईमेल पासवर्ड दे दिया तो ये मुझसे वापसी ईमेल पासवर्ड पूछेगा, या ये चलता रहेगा, या ये रुक जाएगा, क्या करेगा, इसका सिनेरियो क्या होगा? ये पूछेगा नहीं दोबारा, ये चलता जाएगा, लॉगिन फील्ड लिखा आता जाएगा बार बार। अच्छा, आप बताएं। पीछे पीछे, हाँ आपने हाथ उठाया ना, यूं आप, ये चलता रहेगा। अच्छा, पीछे से किसी एक में देख लो, कंफर्म कोई नहीं एक आध होगा। सबसे लास्ट, सबसे लास्ट कौन? आप बताओ। चलता रहेगा अच्छा, क्यों चलता रहेगा वजह क्या? कंडीशन मेरी क्या हो रही है? कंडीशन मेरी फॉल्स ही है, तो हमेशा चलता रहेगा। ईमेल पासवर्ड दोबारा नहीं पूछेगा ये? ईमेल पासवर्ड दोबारा पूछेगा नहीं पूछेगा? नहीं पूछेगा। अच्छा, आप लोग अब बैठ जाओ, ये सारे पास हो गए, सही है। अब सीन ये है भाई, जिन्हें समझ नहीं आया उन्हें मैं दोबारा समझाता हूँ। सिर्फ वाइल लूप समझ नहीं आया ना? खाना है किसी ने? वाइल लूप, ये बताओ, वाइल लूप इससे पहले जो किया था एबीसी वाली कंडीशन देखी थी, वो समझ आ गया? इसमें थोड़ा सा मसला हुआ होगा। इसमें देखो हो क्या रहे, मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ। ये मैंने कमेंट कर दी, इसका मतलब ये चलेंगी नहीं अब, ये तो कंफर्म है ना आप लोगों को? इस लॉगिन आया, इस लॉगिन क्या है? फॉल्स है। ये लूप चलेगा अभी? हाँ भाई, जो खड़े हुए थे उनसे पूछ रहा हूँ, ये लूप चलेगा? जो खड़े हुए थे वो दोबारा खड़े हो जाए, वरना फिर मुझे कंफ्यूजन होगी ना, पता नहीं चलेगा। अपनी होंगे खड़े, शक्लें याद है मुझे, मैं खुद खड़ा कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये वाइल लूप अभी चलेगा? आप बताओ, चलेगा? आप बताओ। पीछे नहीं चलेगा। आप, चलेगा? आप, नहीं चलेगा। लास्ट के दो, चलेगा और चलेगा। चलेगा वाले कितने? नहीं चलेगा वाले कितने? अच्छा, आप वजह बताओ क्यों नहीं चलेगा? अल्लाह, एक मिनट, मैं इसको ताहयात जिंदगी से ही मिटा देता हूं। चलेगा? अबे क्या कर रहा है भाई, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। अब कुछ भी नहीं चलेगा। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, अभी चलेगा? अभी नहीं चलेगा। अच्छा, तुम्हारा अलग से हिसाब होगा। अभी रुको, दो तुम्हारी तरफ आ रहे, तुम्हारे बराबर में जो बैठे हैं प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है आपका, आप और आपके बराबर में जो है, इनका भी तबीयत नासाज लग रही है, आप भी थोड़ा खड़े हो जाओ। बताना नहीं कोई भी। ये अभी चलेगा? अभी चलेगा? ये पता है ना आपको, ये इतना बता दो बस। वो चलेगा। अभी चलेगा? सही है, पता है, बैठ जाओ, सही है। अच्छा, आप लोग बताओ, ये जो बोल रहे हैं ये हटाने से इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस पे, प्रोग्राम पे? क्यों नहीं पड़ेगा? कमेंट है मेरे भाई, सही है। किस तरह समझा? देखो, ये कमेंट है, ये लिखे हो, इसमें कुछ भी लिखा हो, कोई सी भी जहां की लॉजिक लिखी हो, अगर ये कमेंट हुआ है ना, इससे कोई प्रोग्राम पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये होना या ये ना होना
ये क्या है, बराबर है, क्योंकि ये लाइन चलेगी नहीं, ये सिर्फ दिख रही है, ये रन नहीं होगी, इसका होना या ना होना क्या है, बराबर है। अभी बताओ चलेगा, 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 क्या बात है, ये तो अच्छा हुआ पता चल गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो अभी ये चलेगा, सही है, और आप बोल रहे थे नहीं चलेगा, चल जाएगा अच्छा, ठीक है, तो ये क्यों चलेगा, क्योंकि भाई इस लॉगिन ये चेक कर रहा है कि भाई अगर फॉल्स है, कंडीशन कंडीशन देखनी है, मुझे कोई ये नहीं देखना कि दो दो जगह फॉल्स लिखा आ रहा है, तीन तीन जगह ट्रू लिखा आ रहा है, एक जगह फॉल्स लिखा आ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ इस लॉगिन की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। कंडीशन में मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि ये फॉल्स फॉल्स के इक्वल है नहीं है, तो है ना, तो चल जाएगा, सही, ये सिंपल सा काम है। अब ये एक बार चलेगा या बार बार चलता रहेगा, अभी आप लोग का ये चीज मैं क्लियर करूंगा जब भी आगे जाऊंगा, ये एक बार चलेगा या बार बार चलेगा, हाँ भाई, एक बार या बार बार, नहीं जो खड़े हैं उनसे पूछ रहा हूँ बस, एक बार या बार बार, बार बार, बार बार चलेगा, हाँ भाई, नहीं नहीं आगे, बार बार एक बार चलेगा वो तो चलेगा, एक बार या बार बार, बार बार, आप दोनों, अच्छा आप तीनों में से कोई एक बताएगा बार बार क्यों चलेगा, एक मिनट, आप दोनों में से बताओ, ये क्या कर रहे हो भाई साहब, लैपटॉप गिरा है, हाँ नया आ जाएगा, अब तो फ्लटर सीख रहे हो बचा या नहीं बचा, बचिया, चलेगा अच्छा भाई, आप दोनों में से कोई एक बताओ ये क्यों बार बार चलेगा, नहीं नहीं पूछना नहीं है एक दूसरे से, आप बता सकते हो क्यों बार बार चलेगा, आप बताओ क्यों बार बार चलेगा, नहीं पता, देखो भाई, नहीं पता तो पूछो, जब ये चीज समझ नहीं आ रही तो ये कैसे सपोज कर सकते हो कि इसके अंदर इफ एल्स लगा के भी मैं समझ जाऊंगा, सही है, ये इसलिए बार बार चलेगा क्योंकि ये जो इस लॉगिन है ये यहाँ पे फॉल्स है, कंडीशन चाहे कोई ट्रू थी, यहाँ पे हम स्टेटमेंट में कहीं कंडीशन चेंज कर रहे हैं, ये दोबारा जाएगा, इस लॉगिन हमेशा क्या है, फॉल्स ही है, चेंज हो नहीं रहा, इसको चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। अब ये बार बार चलेगा एक बार चलेगा, क्यों, एक बार जैसे ये चलेगा इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स मतलब वैल्यू ट्रू हो जाएगी लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये एक बार चल के प्रोग्राम रुक जाएगा। ये चीज क्लियर है सबके, अब हम आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, बैठ जाओ, सही है। अब मैं इधर आया, मैं वही अपने प्रोग्राम में आ गया, यहाँ पे नहीं चलेगा ठीक है, तो अब ये चीज समझ आ रही है, ये ईमेल पासवर्ड था, इस लॉगिन फॉल्स था, इस लॉगिन ट्रू कहाँ हो रहा है, जब लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है, इसका क्या मतलब है, जब लॉगिन बंदा हो जाएगा, मतलब अभी मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, सही है, अभी मैंने सही ईमेल पासवर्ड डाल दिया, तो ये इफ चलेगा या एल्स चलेगा, क्या चलेगा, जो खड़े हुए थे, इफ चलेगा, एक बार चलेगा बार बार चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको रोक दिया, अगर मैं गलत कंडीशन डाल देता तो क्या होता, एल्स चलता, एक बार चलता बार बार चलता, बार बार चलता, क्योंकि इस लॉगिन जो है वो फॉल्स हुआ है। अच्छा बार बार तो चल रहा है, हमें बार बार ही चला, लेकिन इधर हमें एक चीज और ऐड करनी है कि ये ईमेल पासवर्ड को दोबारा पूछे, सही है, ये अगर ये बार बार चले जा रहा है तो बार बार लॉगिन फेल ही बोलते रहेगा, बोलेगा एक बार गलत कर दिया, अब हमेशा के लिए आप यही देखते रहो, सही है, तो ये कैसा प्रोग्राम है भाई, तो अब मुझे क्या करना है, लॉगिन अगर मेरा फेल हो जाता है तो मैं उस बंदे को मौका तो दूं कि भाई एक बार मतलब ट्राई कर लो, तो फिर मैं क्या करूंगा, कौन बताएगा, एक मिनट,
जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है वो ऑनेस्टी के साथ हाथ खड़ा नहीं करें। जिनका ओ उल्टा बोल दिया, नॉट ऑपरेटर लगा दो। चलो अब आगे चलो। जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है सिर्फ वो हाथ खड़ा करें। अबे फिर वही लगा दिया, नॉट ऑपरेटर दोबारा। चलो मेरा ख्याल है जो खड़े हुए थे ना, अगर उनमें से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जब तक मैं बिस्कुट खा रहा हूं। आप बताएंगे? सवाल ये है, एक मिनट भाई सब चुप हो जाओ। सवाल ये है, मैं इसको अभी रन करूंगा, अगर गलत ईमेल पासवर्ड डालूंगा तो हमेशा तायात लॉगिन फेल लिखा आते रहेगा। मैं चाह रहा हूँ लॉगिन फेल तो लिखा हुआ एक बार ही आए, लेकिन अब वो मुझसे दोबारा ईमेल पासवर्ड पूछे। हाँ, ईमेल पासवर्ड ये वाली लॉजिक, एक मिनट रुको, अभी उसे चेंज नहीं करना, वो भी कर लेंगे। अच्छी अच्छी लॉजिक है। अच्छा एक मिनट, मैं इसको ना चला के दिखा दूं। मैंने रन किया, मैं इसमें डालता हूँ ईमेल admin@gmail.com। सही डाला, देखो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, लूप रुक गया, बार बार नहीं चला। अच्छा बातें नहीं करो, लूप लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, लूप रुक गया। मैं यहाँ पे आके गलत ईमेल पासवर्ड डाल देता हूँ। अब देख रहे हो लॉगिन फेल बार बार आए जा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। इसको अभी तो मैं रोक देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ लॉगिन फेल आए एक बार, और फिर वो मुझसे ईमेल पासवर्ड पूछे दोबारा। अच्छा अभी हो क्या रहा है, अभी मैं समझा देता हूँ, समझ आ जाएगा। ईमेल पासवर्ड मैंने यहाँ पे पूछा था, अब ये बार बार तो नहीं चल रहा, ये एक ही बार चला है, क्योंकि बार बार क्या चलेगा, जो व्हाइल लूप में आ रहा है। सही है, दो काम हो सकते हैं यहाँ पे। एक काम सबसे पीछे वाले ने बता दिया है, वो काम भी सही है, लेकिन हमें दोनों काम बताने चाहिए। वो क्यों, वो अभी मैं बताऊंगा। हम दोनों काम से करेंगे कि किस तरह हो सकता है। तो लूप ही रुक जाएगा। ओ फॉल्स करेंगे तो भी वो, ये लॉगिन तो फॉल्स ऑलरेडी हुआ है, तो अलग से करने की क्या जरूरत है। अच्छा देखो एक चीज बता दो, ये चीज अगर मैं आगे व्हाइल लूप में ले लूं, व्हाइल लूप के बाहर थी, क्या हुआ था, बार बार चलेगी। एक बार चला, अब ये दोबारा इनपुट नहीं लेगा कभी। अगर मैंने इसको आगे क्या कर दिया, व्हाइल लूप के अंदर, अब ये व्हाइल लूप जब चलेगा ये ईमेल पासवर्ड पूछेगा, फिर इफ एल्स चलेगा। एल्स खराब हुआ, फिर ये व्हाइल लूप के ऊपर आएगा, ये दोबारा ईमेल पासवर्ड पूछेगा। समझ आई? अगर मैं इसको भी चलाऊं, अरे यार मैंने इसे चलाया, गलत ईमेल पासवर्ड लिखा, लॉगिन फेल बोला, दोबारा ईमेल पासवर्ड इसने पूछा है। उस वक्त क्या हो रहा था, ईमेल पासवर्ड हमेशा के लिए वही चीज स्टोर हो गई, वो दोबारा लाइन चल नहीं रही थी। दोबारा चलाने के लिए हमने उसको क्या किया, व्हाइल लूप में रेखा रहा। अब मैं अभी भी गलत देता हूँ, दोबारा लॉगिन फेल, अपना ये दोनों चीजें, लॉगिन फेल बोला, दोबारा इसने ईमेल पासवर्ड पूछा। क्यों? जैसी लॉगिन फेल होता व्हाइल लूप दोबारा चलता, व्हाइल लूप दोबारा चलता, ईमेल पासवर्ड क्या दोबारा इनपुट ले रहा है। सही है, ये तरीका सही भी है, लेकिन किसी केसेस में वो मैं केसेस बताऊंगा कि वो क्या केसेस हैं, कहाँ पे हमें ऐसी अप्रोचेस नहीं यूज करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। तो ये तो सबके समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे आगे अगर सही ईमेल पासवर्ड दे देता हूँ तो ये क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, प्रोग्राम रुक जाएगा। और जब तक पासवर्ड गलत डालते रहेगा दोबारा ईमेल पासवर्ड पूछता रहेगा। दोबारा ईमेल पासवर्ड क्यों पूछ रहा है, सबके समझ आया? क्योंकि एल्स चलता है, वापसी व्हाइल लूप स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इस लॉगिन क्या होता है, इस लॉगिन तो फॉल्स ही होता है ना, इस लॉगिन चेंज नहीं हो रहा। तो ये दोबारा ईमेल पासवर्ड, जैसी व्हाइल लूप चलता है, व्हाइल लूप की पहली लाइन कौन सी है, ईमेल इनपुट लेने वाली, फिर पासवर्ड इनपुट लेने वाली। ये समझ आ रहा है? सबके समझ आ रहा है? पूछ लो किसी से भी उठा के। हाँ ठीक है। अच्छा लेकिन अगर ये यहाँ पे है, मैं बोल रहा हूँ ये भारी बने रहने दो अभी। उसकी वजह क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल पासवर्ड मैंने ईमेल, देखो कोई भी वेरिएबल है ना,
उसका स्कोप समझना। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, मतलब किसी भी चीज के कर्ली ब्रैकेट में जिस चीज में वो वेरिएबल बना होगा ना, वो उसी के स्कोप में आ रहा होगा। स्कोप क्या होता है मैं बताता हूँ। ये वाइल लूप का कर्ली ब्रैकेट यहां से खुल रहा था, कहां बंद हो रहा था, यहाँ पे। ईमेल पासवर्ड इसी में बना है ना। मैं बाहर आके किसको एक्सेस कर रहा हूँ, ईमेल को, ये एक्सेस नहीं हो रही क्योंकि इसका स्कोप क्या था, वाइल लूप के कर्ली ब्रैकेट के अंदर था, बाहर नहीं पता ये ईमेल क्या चीज है भाई। वो जो ईमेल उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बताया ना, तो वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जहां भी काम हो रहा होगा सिर्फ उसी को पता होगा ये ईमेल और पासवर्ड क्या है, क्योंकि वो जो कर्ली ब्रैकेट होता है वो स्कोप होता है और वो उसके स्कोप में ही आ रहा है। अब ये मैं इस ईमेल को पासवर्ड को कहीं यूज करना चाह रहा हूं तो मैं नहीं कर सकता। या मैं अगर यहाँ पे आऊं, मैं इफ एल्स में, ये इफ एल्स का स्कोप है। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या बना दिया, वार एबीसी, और ये दे दिया। एबीसी किस में बनाए, इफ के, सिर्फ इफ के स्कोप में। मैं इसको एल्स में भी एक्सेस करूंगा ना, तो ये एबीसी एक्सेस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके स्कोप में नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज पेरेंट में होती है ना, ये कर्ली ब्रैकेट जो था मेन का, ये पेरेंट था, फिर ये एक तरीके से उसके अंदर, मतलब उसकी चाइल्ड हो गई, उसके अंदर ही आ रही है ना ये सारी चीजें। तो अगर ये, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल किस में बना हुआ है, वाइल, इफ एक तरीके से वाइल का क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, वाइल उसका पेरेंट हो गया, ऐसा ही है। तो इफ में मेरे पास क्या एक्सेस हो जाएगा, ईमेल एक्सेस हो जाएगी क्योंकि वो उसके पेरेंट में थी। इसी तरह अगर मैं मेन में बना रहा हूं तो ये मेन सबका पेरेंट है, तो अंदर जितने भी अंदर हैं सब जगह एक्सेस हो जाएगा। तो ये चीजें, ये स्कोप पता होना चाहिए, वेरिएबल कहाँ एक्सेस हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता। तो सपोज करो मेरा वेरिएबल बाहर बना हुआ था, मुझे उसे कहीं और भी एक्सेस करना था, सही है, जो ये बना हुआ है, मैं वाइल के स्कोप में नहीं लाना चाह रहा, मैं बोल रहा हूँ उसको मुझे अभी फिलहाल के लिए कहीं और भी यूज करना है, एंड में मैं कर दूं प्रिंट, या एंड में मैं कहीं और यूज कर लूं, तो मुझे बाहर ही बनाना पड़ेगा ना उसके स्कोप से, ऐसा ही है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं कुछ भी नहीं करूं, ये वेरिएबल मेरे पास एक बार बना हुआ है ना, नया तो नहीं बनाऊंगा, इसको अपडेट कैसे करूंगा, दोबारा इससे यहीं पे ले लूं, जैसी प्रिंट हो लॉगिन फेल, एल्स में ही हम दोबारा क्या ले लें, ईमेल पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड अब अपडेट हो चुका होगा, वाइल पे जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो क्या चेक करेगा, इस लॉगिन फॉल्स था, वो तो फॉल्स रहेगा। लेकिन अब ईमेल पासवर्ड की कंडीशन क्या हो जाएगी, दोबारा से चेक करेगा। क्यों, ईमेल पासवर्ड एल्स में आगे क्या हो गया था, अपडेट हो गया था। अगर मेरा अपडेट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको हटाया, मैं अभी इस केस में कोड को रन करूंगा ना, और मैंने सपोज करो यहाँ पे दे दिया एडमिन, और यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5, कोड रन करने के बाद ये वापसी ऊपर आएगा, इस कंडीशन में आएगा, ईमेल में एडमिन ही रहेगा, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 ही रहेगा, इसीलिए लॉगिन फेल बार बार चलता रहेगा, ऐसा ही होगा। इधर आगे मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने कहा ये कर दिया। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट टाइम इसमें क्या लिया, एडमिन, और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 4, इफ की कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, एल्स में है, एल चल लिया, एल जैसी चला, अब ये वेरिएबल क्या होंगे, अपडेट होंगे। अब जो मैं इसको वैल्यू दूंगा ना, अब इसमें वो स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया admin@gmail.com, और यहाँ दिया 1 2 3 4 5। अब ये वाइल लूप दोबारा चला, अब ईमेल में क्या आएगा, admin@gmail.com, इसमें आएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ चलेगा। चीज क्लियर हुई नहीं हुई, सबके क्लियर हुई है, कौन कौन ऐसा है जिसके क्लियर नहीं हुई, और आई थिंक वीडियो दोबारा से देखोगे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सर इसमें जो आपने कोड लिखा है इसमें एलसीफ ऐड नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, एलसीफ ऐड नहीं कर सकते उसमें कंडीशन। एल सिर्फ क्या करोगे ऐड करके, मतलब क्या करना है एल सिर्फ, हो सकता है कोई आपके दिमाग में लॉजिक आई हो, बताओ। सर जो हम काम आपने जो लास्ट में लूप में लास्ट में लाइन ऑफ कोड में किया है, वो हम एलसीफ में करते लाइक पहले सिर्फ लॉगिन फेल चले, सही है, फिर उसके बाद एलसीफ में दोबारा वो ईमेल पासवर्ड मांगे, जैसे वो ट्रू हो जाएगा तो सिर्फ लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ है। अगर इफ चल रहा है तो इफ चल जाए, अदरवाइज आप बोल लो एल सिर्फ चले, यस सर। तो वो एल्स पे लॉगिन फेल किसे बोलेगा,
तो वो फिर एल्सिफ पे कब जाएगा? एल्सिफ पे किसी चीज पे जाएगा ना। देखो इस लॉगिन का जो वेरिएबल है वो तो यार ट्रू हो सकता है, फॉल्स। तीसरी कंडीशन इधर आ सकती है, बोलूं ट्रूफ्स, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ट्रू हो सकता है फॉल्स हो सकता है। तो दो ही कंडीशन, इफ एल्सिफ एल्सिफ बहुत चीजें आ सकती हैं, लेकिन उनके सिनेरियो पे डिपेंड करती है। इस सिनेरियो पे एल्सिफ वाला कोई सिनेरियो आई थिंक बन नहीं रहा, ऐसा ही है, क्योंकि जो बूल है वो कितनी ही बनेगा। इसमें आप एल्सिफ या इफ एल्स ऐसे लगा सकते हो कि आप वो चेक करना चाहो कि ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सही है, तो ये चीज है। अच्छा आप बोल रहे थे, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, बोलो। सर अगर हमें ना पहली दफा ईमेल और पासवर्ड जो हम इनपुट ले रहे हैं वो हम ना दें, बस डायरेक्ट वाइल लूप के एल्स में ही लें, तो फिर भी प्रोग्राम सही चलेगा? हाँ, लेकिन उसमें मैंने बताया ना वो उसके स्कोप में होगा। ईमेल पासवर्ड को हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ईमेल पासवर्ड को बाहर बस डिक्लेयर कर दें, हाँ, जब जब सब सही चलेगा, सही चलेगा। सही चलेगा। ये बोल रहे हैं हम ईमेल पासवर्ड को क्या करते हैं, बाहर, या ना सिर्फ डिक्लेयर कर दिया मैंने, डिक्लेयर क्या कर दिया, उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी। और इसको मैं अपडेट कहाँ कर रहा हूँ, ये भी सही तरीका है, ये कर लो। ये अच्छा तरीका नहीं हो गया? ईमेल पासवर्ड डिक्लेयर हुआ, मतलब डिक्लेयर क्या हुआ, वेरिएबल बन गया है, कुछ वैल्यू वैल्यू नहीं मिली। सही है, वाइल लूप में है वो ईमेल पासवर्ड इनपुट लेगा हमेशा, जब भी वाइल लूप चलेगा हमेशा। तो एल्स में देखो अब नहीं लगा रहे हम। अब मेरी बात ना सुनना गौर से। अब हमने इसी कंडीशन में कितनी अप्रोचेस देखनी, 3 अप्रोचेस देखनी। कि अगर हम डिक्लेयर डिफाइन वैल्यू सब वाइल लूप में करें जब भी प्रोग्राम सही चल रहा है, हम ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं और वाइल लूप के स्टार्ट होते ही इनपुट ले रहे हैं जब भी प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा, हम बाहर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फिर एल्स में आके दोबारा अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्रोग्राम क्या चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा। तो इधर प्रोग्राम में हमारे कोई भी तीनों प्रोग्राम इस रिक्वायरमेंट के लिए सही चले। तो जब आप लोग प्रोग्रामिंग मतलब आगे हम लोग चलेंगे तो एक काम 10-10 तरीकों से हो सकता है। सही है, लाजमी नहीं है कि एक इसने वैसे ही काम किया हो तो उसने भी वही किया हो, सबकी अपनी लॉजिक होती है और हर काम लाजमी नहीं होता हर तरीके से सही भी हो सकता है वाइल लूप का में मतलब वो ईमेल पासवर्ड की कहीं और जरूरत नहीं होती, तो हम सिंपल क्या करते हैं, वाइल लूप के स्कोप में कर लेते। लेकिन बताया मैंने क्यों, वो यूं कि आगे चल के हमें कहीं हो सकता है उन वेरिएबल्स को रीयूज करना हो, फिर आप लोग बोल रहे हैं तो एक्सेस ही नहीं हो रहे बाहर, तो हमने वो चीज भी देख ली। तो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है हमें किस अप्रोच के साथ जाना है, और ये चीज आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, इसमें कोई अपना रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, और ये बहुत अच्छी चीज है। ये जो सबने अपना इनपुट दिया है ना, अगर हम ये कर लें, अगर हम वो कर लें, आप लोग को मैं भी यही बोलूंगा, जब स्टार्ट करो ना, जाओ घर पे प्रैक्टिस करो, एक तरीके से रन हो जाए ना, आगे नहीं बढ़ो, उसमें छेड़खानी करो। लूप है ना, लूप में तो सबसे ज्यादा छेड़खानी करनी चाहिए। लूप समझ ही तब आता है जब उसको हम बोले यार इसकी जगह ये प्रिंट कर लेते हैं, इसकी जगह ये कर देता हूँ, यूं कर देता हूँ। लूप जब ही क्लियर होगा, अदरवाइज लूप क्लियर नहीं होता। सही है, तो एक तरीके से करने के बाद सोचो दूसरी अप्रोच करता हूँ, तीसरी करता हूँ, 2 अप्रोच तो करो, मतलब इस तरीके से चेंज कर लिया, उस तरीके से चेंज कर लिया, तो चीजें चेंज करने से समझ आती है कि ये करने से आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है। क्लियर है सबको? लूप वाइल लूप समझ आया? अच्छा, अब क्या करते हैं, बस हमें ये देखना है कब चलाना है कब रोकना है। जी अच्छा, हम मल्टीपल मतलब रिकॉर्ड में से देखना चाह रहे हैं, ये मैंने सवाल दिया हुआ है असाइनमेंट से। सही है, मैं चाह रहा हूँ, ये अभी एक ही यूजर देख रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ हमारी क्लास में से एक स्टूडेंट उठकर आया, उसने प्रोग्राम लिखा, अब ये सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इसने प्रोग्राम लिखा, इसने चेक किया, इसका डेटा मौजूद है नहीं है, ये लॉगिन हो गया, चला गया। दूसरा आया, लेकिन दूसरा आएगा तो देखो यहाँ पे तो हमने हार्ड कोड कंडीशन क्या रखी हुई है, सिर्फ इन्हीं भाई की ईमेल रखी हुई है। अब मैं प्रोग्राम में आगे चेंज तो नहीं करूंगा, तो मैंने क्या लिया था, लिस्ट में से डेटा चेक कर रहे थे। वो कैसे चेक करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, इफ एल्स फॉर लूप में लगा देंगे, और आई की वैल्यू चेक कर रहे होंगे, जो आई में एक एक करके आइटम आ रहा होगा। समझ आई क्या बात की है मैंने? किसी से पूछ लूं क्या बात की है? नहीं पूछो, मैं बताता हूं। देखो अभी सपोज करो ये एक ही हमारी क्लास में सारे बच्चे हैं, सही है, ये एडमिन है, समझो इनकी ईमेल क्या थी, एडमिन थी, आपकी ईमेल एबीसी थी, उनकी थी यूजर।
सबकी अपनी अपनी ईमेल थी। ये प्रोग्राम हमने एडमिन वाले के लिए इनके लिए लिख दिया। ये आए, इन्होंने लॉगिन किया, इनकी ईमेल मैच हुई, ये लॉगिन हो गए, मैंने कहा आप चले जाओ। ठीक है, आप आए, आपकी ईमेल क्या थी, एबीसी फॉर एग्जांपल। प्रोग्राम तो इसके लिए लिखा हुआ है, इनके लिए, इन्हीं की ईमेल मैच करेगा। आपकी ईमेल तो मैच ही नहीं कर सकता, तो आप क्या चले जाओगे, या आप प्रोग्राम में आगे दोबारा चेंज करोगे? प्रोग्राम में तो मैं चेंज नहीं करना। तो अब मैं क्या करूंगा, जो सारी ईमेल और पासवर्ड है उसका एक बना लूंगा मैप। मतलब एक लिस्ट होगी, लिस्ट में एक मैप आ रहा होगा जिसमें ईमेल पासवर्ड, फिर दूसरा मैप, तीसरा मैप, चौथा मैप, जैसे हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स कर रहे थे। तब एक मिनट बना के दिखा दो, सिर्फ एक लिस्ट बना के दिखा दो। ये लिस्ट आई, इसमें एक मैप आया, एक मैप में एक स्टूडेंट की ईमेल होगी, पासवर्ड होगा, दूसरे में उसकी ईमेल पासवर्ड, तीसरे में उसका ईमेल पासवर्ड। सही है। अब हम क्या करेंगे, हम जो वैल्यूज चेक करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट पे क्या चलाएंगे, लूप। जब लूप चलाएंगे तो आई में पास एक एक वैल्यू अपडेट हो रही होगी, तो हम आई को चेक कर रहे होंगे। अगर आई में हमें कोई भी वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या करा दें, लॉगिन। तो उसमें सारे स्टूडेंट्स की क्या होगी, ईमेल होगी। हम किसी स्पेसिफिक ईमेल से नहीं देख रहे होंगे, जब भी मैंने प्रोग्राम दिया था। और ये प्रोग्राम आराम से हो जाएगा, उम्मीद है। ऐसा ही है, समझ आया? देखो बस सही है, बहुत है ना। ये लिस्ट बन गई, इस लिस्ट पे क्या चलेगा, फॉर लूप। फॉर लूप चला, जब फॉर लूप चलेगा, ये चेक कर, फॉर लूप जब चलेगा, एक आइटम मिल रहा होगा आई में, एक एक करके आइटम आ रहा होगा, एक आइटम का ईमेल भी होगा, पासवर्ड भी होगा। हम उस आइटम का क्या देख रहे होंगे, ईमेल और पासवर्ड चेक कर रहे होंगे। अगर वो मैच कर जाता है किसी एक से भी तो लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज लॉगिन फेल। ठीक है, ये काम आप लोग ने लास्ट भी करना है, आधा सवाल में पूछूंगा। अच्छा, अब थोड़ा क्योंकि इस पे हमने बहुत सारा टाइम लगा दिया है, थोड़ा आगे भी चलना है। हमने कितने तरीके के लूप पढ़ लिए, कितने तरीके के, 3। अब हमें देखना है डू वाइल। कोई बताएगा वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है? आप बताओ। हाँ, अच्छा देखो भाई, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। वाइल लूप क्या करता है, ऐसा है कि वाइल लूप अपना, ऐसा है कि अपना वाइल लूप एक बार लाजमी चलेगा। ऐसा है, कौन कौन बोलता है वाइल लूप हमें एक बार तो लाजमी चलेगा, मतलब कोई सा भी सिनेरियो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कंडीशन फॉल्स हो स्टार्ट भी और वाइल लूप चले ही ना। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा ही है। लेकिन डू वाइल और वाइल पूरा सेम है, सही है। तकरीब उसका जिस तरह वो काम कर रहा है, ये भी, ये यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो ये है कि वाइल लूप पहले क्या देखता है, कंडीशन, फिर क्या चलाता है, स्टेटमेंट। ये देखो, मैं अगर इधर आऊं, वाइल लूप पहले क्या देख रहा है और फिर स्टेटमेंट चला रहा है। डू वाइल उल्टा करता है, डू वाइल पहले क्या करता है, स्टेटमेंट चलाता है, फिर कंडीशन चेक करता है। तो इसमें होता क्या है, डू वाइल कंडीशन कुछ भी हो, डू वाइल एक बार तो लाजमी लाजमी चलेगा, सही है। अच्छा वो कैसे, मैं इस पूरे प्रोग्राम को हटा देता हूं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक सिंपल ना वाइल लूप बनाता हूँ, सिंपल वाइल लूप, डू वाइल नहीं, वाइल लूप। ये लूप चलेगा। अच्छा, ये लूप अभी चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा? मतलब एक सिनेरियो तो हमारे पास ऐसा आ गया कि ये नहीं चल रहा, सही है। लेकिन डू वाइल क्या बोलेगा, कोई ऐसी कंडीशन हो लेकिन वो एक बार लाजमी चलेगा। क्यों? ये पहले कंडीशन चेक कर रहा है और वो पहले स्टेटमेंट चलाता है। अच्छा, इसी को अगर मैं आऊं
डू वाइल का सिंटेक्स ये होता है, पहले डू मतलब कर्ली ब्रैकेट आ गए, फिर वाइल और स्टेटमेंट। मतलब वाइल में ये लिखा होता है ना, पहले ये चीज लिखी होती है, तो उसमें क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट से पहले क्या लिखा हुआ है, डू, और वाइल कहाँ लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के बाद। मतलब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट चल रहा है, फिर क्या हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है। अगर अब मैं वही वाली कंडीशन यहाँ लगा दूं, ये कितनी बार चलेगा, ये पहले देखो, अभी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एबीसी 0 है, और वो बोल रहा है एबीसी कब चले, जब ग्रेटर देन 5 हो। अभी लेस देन 5 था, लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट पहले चला रहा है, तो ये एक बार तो क्या है, लाजमी चलेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, कंडीशन चेक। अब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रुक जाएगा, ट्रू होती है तो दोबारा चलेगा। अब मैं इसको चलाता हूँ, कितनी बार रन होगा, एक बार ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैं डिबग में आया, देख लो एक बार ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन इसने बाद में कंडीशन क्या की, चेक की, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो ये क्या हुआ, रुक गया। ये चीज क्लियर है, बाकी पूरा उसी तरह काम करेगा जैसे पूरा व्हाइल लूप कर रहा है, सिर्फ इसमें स्टेटमेंट पहले होता है और कंडीशन बाद में होती है। इसी रीजन के तहत ये एक बार लाजमी चलता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ये क्लियर है सबके? अच्छा जी, इसका हाँ, इसका यूज केस देखो, वैसे नॉर्मली इतना कोई यूज केस इसका मतलब बहुत रेयर है, लेकिन अगर वैसे ही हम समझने के पर्सपेक्टिव से इसको समझें तो यूं समझ सकते हैं, हमने गेम खोला, सही है, गेम हमने खोल लिया, गेम लाजमी चलेगा, एक बार आउट हो गए, अब वो पूछेगा ट्राई अगेन और कैंसिल करोगे, उसको समझ लो वो लूप है, रुक गया, ट्राई अगेन किया, लूप दोबारा चल गया। लेकिन अगर आपने एक बार गेम खोल लिया तो वो लाजमी क्या है, चल रहा है, इसको यूं कंसिडर कर सकते हो, सही है, एक बार लाजमी चल रहा है। और मतलब समझो कोई वो स्क्रीन नहीं थी कि बस मैंने एप्लीकेशन खोली और वो चल गया, कोई ऐसी स्क्रीन नहीं थी कि गेम में जाओ एंटर करो, सपोज करो ऐसा था, तो इस यूज केस में आ सकता है। और डिफरेंट यूज केस हो सकते हैं, कोई है ऐसा दिमाग में अभी किसी के, है आप लोग के दिमाग में डू वाइल का? लॉगिन वाला हो सकता है यहाँ पे। लॉगिन वाला भी हम कर सकते हैं कि, लेकिन वो उस यूज केस में नहीं आएगा। इसको समझ यूं सकते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है तो एक बार वो लॉगिन लाजमी कर, मतलब चेक करे, लॉगिन ईमेल पासवर्ड इनपुट ले, सही है, लेकिन वो इस यूज केस में बैठ नहीं रहा। कोई अच्छा सा अगर वो माइंडसेट, या घर जाके गूगल कर लेना डू वाइल की एग्जांपल्स, बहुत रेयर यूज होता है लेकिन यूज केस है। अच्छा क्या, फेस स्क्रीन लॉक, स्क्रीन लॉक, हाँ फर्स्ट टाइम, हाँ मतलब यही सारे यूज केस होते हैं, लेकिन ये उधर ऐसे नहीं लग रहा होता। मतलब कंसोल बेस्ड प्रोग्राम में सोच सकते हो, यूआई लेवल पे वो फिर चीजें डिफरेंट होती हैं, ठीक है।